हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्यू कार्ड करने वाले हैं। डिस्क्राइब अ स्टोरी समवन टोल्ड यू एंड यू रिमेंबर। देयर आर 4 क्यूज। फर्स्ट वन इज व्हाट द स्टोरी वाज अबाउट। सेकंड, हु टोल्ड यू द स्टोरी। थर्ड, व्हाई यू रिमेंबर इट, एंड द लास्ट वन इज हाउ यू फील अबाउट इट. So here is the sample answer. It is truly said that stories make words come alive, and it gives an opportunity to learn from another person's experience. Although I have heard many fables from my mother as they are rich in morals, but here I would like to talk about a particular story which is still my favorite. The name of that story is Struggles of Our Life. तो इसमें मैंने ये मेंशन किया कि ये बिल्कुल सही कहा गया है, आगे फ्रेज़ यूज़ किया है, स्टोरीज़ मेक वर्ड्स कम अलाइव। यानी कि जब हम लोग अपने वर्ड्स को स्टोरीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक लगता है। साथ ही में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम किसी और के एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकते हैं। चाहे मैंने काफ़ी सारी फेबल्स सुनी है, यानी कि वो स्टोरीज़ जिनमें काफ़ी सारे मॉरल्स रहते हैं, अपनी मदर से काफ़ी सारी फेबल्स सुनी है, लेकिन यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर स्टोरी की बात करने जा रही हूँ जो कि मेरी अभी भी फेवरेट है। उस स्टोरी का नाम है स्ट्रगल्स ऑफ आवर लाइफ. The story was about a daughter who complained to her father that her life was miserable. She was tired of struggling all the time. It seemed just as one problem was solved, another one soon followed. Her father was a chef and took her to the kitchen. He filled 3 pots with water and placed them on a high fire. Once the 3 pots began to boil, he placed potatoes in one pot, eggs in the second pot, and ground coffee beans in the third pot. He then let them boil. तो सेकेंड पैराग्राफ में ये मेंशन किया है कि जो डॉटर है उसी के रिलेटेड है ये सारी स्टोरी। वो डॉटर अपने फादर से काफ़ी कंप्लेन करती रहती थी कि वो थक चुकी है स्ट्रगल्स करके और उसकी लाइफ अच्छी नहीं है। ऐसा लगता था कि जैसे एक प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुई नहीं कि दूसरी आ गई हो। उसके फादर शेफ़ थे और वो उसे किचन में ले गए। उन्होंने 3 पॉट्स लिए, उनमें पानी भरा और हाई फायर पे उन्होंने रख दिए। और जब वो पानी बॉईल होने लगा तो उन्होंने उस फर्स्ट पॉट में पोटैटोज़ डाल दिए, सेकंड में एग्स और थर्ड में ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स, और फिर से उन्होंने बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। थर्ड पैराग्राफ. His daughter moaned and impatiently waited, wondering what he was doing. After 20 minutes, he turned off the burners and took out the potatoes, eggs, and ladled the coffee out to place it in a cup. सो जो डॉटर है वो मोर्न कर रही है, यानी कि लो एंड सैड वॉइस निकाल रही है, सोच रही है कि उसके फादर कर क्या रहे हैं। 20 मिनट्स के बाद उन्होंने बर्नर्स को ऑफ़ किया, पोटैटोज़ और एग्स को बाहर निकाला, लेडल यानी कि कड़छी का इस्तेमाल किया उन्होंने कॉफ़ी को कप में डालने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ. After that, he asked her daughter to touch the potatoes. She noticed that they were soft, and then he asked her to take an egg and break it. After pulling off the shell, she observed the hard boiled egg. Finally, he asked her to sip the coffee. Its rich aroma brought a smile to her face. When she asked the meaning, he then explained that the potatoes, the eggs, and coffee beans had faced the same adversity, the boiling water. So, इसका मतलब ये है कि जो फादर है उन्होंने अपनी डॉटर से पोटैटोज़ को टच करने के लिए बोला और उसने नोटिस किया कि ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके थे। फिर उन्होंने एग को ब्रेक करने के लिए बोला। उसकी शेल उतारने के बाद जो डॉटर है उसने ऑब्ज़र्व किया कि वो काफ़ी हार्ड हो चुका है एग बॉयल होने के बाद। और फिर से उन्होंने उसे कॉफ़ी का एक सिप लेने के लिए बोला और उसकी जो रिच अरोमा यानी कि जो फ्रेगरेंस है उसकी वजह से उसके फेस पे स्माइल आ गई। तो उसने जो डॉटर है उसने इन सब चीज़ों का मतलब पूछा अपने फादर से और उन्होंने बताया कि ये जो तीनों चीज़ें हैं इन तीनों ने सेम एडवर्सिटी यानी कि सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस की है। और वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्या थी? द बॉइलिंग वाटर. नेक्स्ट पैराग्राफ. द पोटैटो वेंट इन स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बट एट लास्ट इट बिकेम सॉफ्ट एंड वीक. The egg was fragile, however, inside of the egg became hard, even though the coffee beans were unique, but later they changed the water and created something new. Then he asked his daughter, which one is you? When adversity knocks your door, how do you respond? Are you a potato, an egg, or a coffee bean? तो इसका मतलब ये है जो उन्होंने ये सब चीज़ें उसे डॉटर को करने के लिए बोला, उसका मतलब उसके फादर ने एक्सप्लेन किया कि जो पोटैटो था जब वो उसको पानी में डाला तब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हार्ड था, लेकिन लास्ट में सॉफ्ट और वीक बन गया। जो एग था वो काफ़ी फ्रेजाइल था, यानी कि जिस चीज़ को आसानी से तोड़ा जा सके, लेकिन बॉयल होने के बाद वो काफ़ी हार्ड हो गया।
और कॉफ़ी बीन्स चाहे यूनिक थे, लेकिन उन्होंने पानी को यूज़ किया और कुछ नया बनाया। तो उन्होंने अपनी डॉटर से पूछा कि तुम कौन से हो इसमें से, जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में आती है तो तुम कैसे रिस्पॉन्ड करती हो, तुम पोटैटो हो, एग हो, या फिर कॉफ़ी बीन हो। So the last paragraph is, the moral of this story is that in life many things happen to us and around us, but the only thing that truly matters is how you choose to react to it and what you make out of it. Life is all about learning, adopting, and converting all the struggles that we experience into something positive. So, all in all, this was all about the story my mother told me, and I still remember. तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारी स्टोरी है, इसका मॉरल ये निकल के आता है कि काफ़ी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, हमारे आसपास होती हैं, लेकिन एक ही चीज़ मैटर करती है कि हम रिएक्ट कैसे करते हैं और उसमें से हम क्या सीखते हैं। लाइफ का मतलब ही सीखना है और अडॉप्ट करना है, हम जो स्ट्रगल्स करते हैं उनको पॉजिटिव वे में लेना है। सो ये थी वो स्टोरी जो मेरी मदर ने मुझे सुनाई थी और मुझे अभी भी याद है। So thank you everyone for watching this video, and if you have any questions related to online and offline batches, you can contact us at this given number.